तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बायरयू जो होता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर पहले वैगमा के एक बाजू को काटता है और इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि मैं एक सेपरेट यूनिट का कैप्टन हूँ, यानी कि म्यूरियम की जो सेपरेट यूनिट है उसका मैं कैप्टन हूँ, मेरा नाम कैप्टन बायरयू है। यहीं पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें दिखाते हैं कि कैप्टन बायरयू जो होता है वहीं पर अपनी जगह के ऊपर स्टिल खड़ा होता है जहाँ पर पहली बार वैगमा ने उसकी तलवार को पकड़ा था, यानी कि उसने उसको मारा नहीं बल्कि ये जो पॉइजन था वो इल्यूजन कास्ट करने वाला पॉइजन था और जिसकी वजह से हमारे बायरयू को लगता है कि उसने उसकी गर्दन काट दी, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वैगमा बायरयू से कहता है कि तो कैप्टन तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नादान निकले, तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिसमें तुमने शायद मुझे मार भी दिया हो, लेकिन असल में फोर सोल पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जो कि तुम्हारी सोल के अंदर तक चला जाता है और जाकर तुम्हें हेलुसिनेशंस दिखाता है, ऐसी हेलुसिनेशन जो कि बिल्कुल रियल होती हैं। और इसकी एक और खास बात यह है कि जब दूसरा बंदा तुम्हारे पर अटैक करता है तब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, ना तुम्हें दर्द महसूस होगा ना तुम्हें डर महसूस होगा, यानी कि अगर मैं तुम्हारी गर्दन भी काट देता हूँ तब भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। फिर साथ ही वैगमा जो होता है वो वहाँ पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वैगमा जैसे वहाँ बायरयू को एक पंच मारता है तो बायरयू उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार को तोड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर की तरफ जाकर गिरता है और साथ ही वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर एक सपना देख रहा था, क्योंकि पंच पड़ने की वजह से वो यहाँ पर होश में आ रहा था। वो कहता है कि ये क्या नहीं, ये कोई सपना नहीं था, लगता है कि उसने मुझे यहाँ पर किसी टेक्निक में फंसाकर कोई हेलुसिनेशंस दिखाई हैं। यहाँ पर नीचे गिरने के बाद अभी भी उसकी तलवार उसके हाथ में होती है। तो वैगमा कहता है कि जरा देखो तो सही, हालांकि ये मेरे पॉइजन की वजह से होश में नहीं है लेकिन इसके बावजूद इसने अपनी तलवार को नहीं छोड़ा, इसने अपनी तलवार भी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। तो वैगमा ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी टेनासिटी को एडमायर करना होगा कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि तुम मरने वाले हो तो चलो जल्दी से तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। तो वो जंप करते हुए सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर लैंडिंग करने लगा है। जैसे वो वहां पर उसके ऊपर जंप करता है इसी के साथ ही हमारा बायरयू जो होता है अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और वहां पर उसके पैरों के सामने कर देता है ताकि उसे ब्लॉक कर सके। तो वैगमा जो होता है जब वहां पर लैंडिंग करता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन बाद में दिखाते हैं कि वो उसकी तलवार के ऊपर खड़ा होता है। बायरयू अपनी तलवार को सामने करते हुए वहां पर उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तो वैगमा उसे कहता है कि ये क्या, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसका एंटीडोट मिल गया, तुम्हारे पास फोर सोल पॉइजन का एंटीडोट इतनी जल्दी कहां से आ गया। बायरयू उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास फोर सोल पॉइजन है और वो लोग पहले से इस एंटीडोट को ले सकते हैं। अपनी तलवार को घुमाता है जिसकी वजह से वैगमा जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। बायरयू में यहाँ पर उठने के बाद बताता है कि उसने पहले एंटीडोट को ले लिया था क्योंकि उसे पता था कि वैगमा द डीमन जो है ये पॉइजन को मास्टर किया हुआ है और ये पॉइजन को अपनी बॉडी से रिलीज करता है, इसी वजह से उसने पहले एक आल एंटीडोट लिया हुआ था। ऐसे वहां पर ये सोच रहा था कि उसने एंटीडोट ले लिया, इसी के साथ ही वैगमा की किक उसके सर के करीब होती है। वो उसे कहता है कि बच्चे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो यहाँ पर मैं हूँ। जब वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है तो इसी के साथ ही हमारा बायरयू उड़ता हुआ साइड के ऊपर जाकर एक घर के साथ टकराता है और उस घर को तोड़ता हुआ उस घर के अंदर जाकर गिरता है। जब वो अंदर जाकर गिरता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से यहाँ पर खतरा है। बायरयू उठने के बाद फिर से कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही मेरा मसला नहीं है बल्कि इसकी अनमैचेबल स्ट्रेंथ वो भी एक मसला है और ऊपर से इसने अपनी बॉडी के ऊपर एक आयरन का फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ है जो कि ओल्ड आयरन से बना हुआ है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और साथ में पॉइजन और साथ में इसकी स्पीड ये सारे के सारे इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वैगमा जैसे वहां पर उस घर के अंदर एंटर होता है तो वहां पर आसपास की हवा के साथ उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन जो रिलीज होता है वो पूरे के पूरे घर में फैल जाता है। तो हमारा बायरयू कहता है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन निकल रहा है वो हवा की वजह से पूरे घर में फैल चुका है। इस पॉइजन में लगातार फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वैगमा वहां पर आने के बाद कहता है कि बच्चे तुम्हारी आंखों में इस वक्त मुझे डर दिखाई दे रहा है। बायरयू से कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों में डर है, और इसी के साथ ही वो अपना बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर पहली बार मास्टर डाइहो ने उसे उस केव के अंदर फेंक दिया था और वो उस केव के अंदर से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल के साथ इतने दिन लगाने के बाद वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, अपने हाथ जख्मी किए हुए होते हैं और पसीने से शराबूर वहां पर ऊपर की तरफ आता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और लंबे लंबे सांस लेते हुए फाइनली जब वो ऊपर पहुंचता है कहता है कि मास्टर मैं आ गया। तो मास्टर जो होते हैं उसके सर के ऊपर वाइन डालते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा, जरा अपनी आंखों के अंदर देखो, तुम्हारी आंखों के अंदर कैसा लुक है। तो बच्चे मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने अपने मास्टर को इतने दिनों तक यहाँ पर इंतजार करवाया, मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गया था। अब जबकि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर इस बड़ी सी दरार को देख रहे हो। तो वो उसे बताते हैं क्या तुम्हें ये बड़ी सी दरार दिखाई दे रही है। तुम्हें पता है कि ये बड़ी सी दरार कैसे पड़ी थी। यहाँ पर एक मास्टर जिसका नाम द ग्रेट च्योल सान था, उसने यहाँ पर गैंगरियोंग पैशियोन टेक्निक को आजमाया था, उसने इस टेक्निक को यहाँ पर यूज किया था। तो हमारा बायरयू जब उस दरार की तरफ देखता है तो वो दरार दूर तक गई होती है, यानी कि दूर काफी लंबी दूर तक वो दरार पड़ी होती है। उसकी तलवार की वजह से यहाँ पर इतनी गहरी दरार पड़ गई होती है। मिस्टर डाइहो यहाँ पर हमारे बायरयू से कहते हैं क्या तुम इस टेक्निक को सीखना चाहोगे, मैं तुम्हें इस टेक्निक को सिखाऊंगा। हालांकि इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम भी यहाँ पर इतनी बड़ी दरार डाल पाओगे। तो मास्टर से कहते हैं कि इस स्पेशल टेक्निक के 8 मूव्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम
3 से ज्यादा मास्टर कर पाओगे, क्योंकि 3 से ज्यादा मास्टर्स कोई भी नहीं कर पाया। इसी के साथ ही उसे वहाँ पर सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो उसे सेकंड मूव के बारे में बताते हैं, सेकंड मूव, फिर उसे थर्ड मूव के बारे में बताते हैं। पर क्योंकि फिलहाल के लिए हमारा जो बायरू है वो सेकंड मूव को यूज करने वाला है, ड्रैगन स्टील स्वर्ड के सेकंड मूव को, जिसका नाम 1000 हिमनली वेव होता है। वो अपनी तलवार को वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर लगाता है और साथ ही 1000 हिमनली वेव स्वर्ड को यूज करता है। जब उसे यूज करता है तो वहाँ पर उसके आसपास एक बड़ा सा गोल दायरा बनता है, एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा गोल दायरा। और उस गोल दायरे के साथ वहाँ पर जब वो टेक्निक को एम्पलीफाई करता है, उसको पूरी तरह से यूज करता है, तो इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो ग्राउंड के अंदर दंस जाता है। हमारा बायरू उस ग्राउंड के साथ वहाँ पर नीचे आ जाता है और इसके साथ साथ वैग्मा भी उसके साथ ही वहाँ पर नीचे आ जाता है। इतना गहरा कुआं होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे बायरू ने वहाँ पर आसपास की जमीन को कट किया और उसे जमीन के अंदर दंसा दिया ताकि वो दोनों वहाँ पर अंडरग्राउंड में चले जाएं। तो वैग्मा से कहता है कि लड़के, लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा होशियार हो, आखिरकार तुमने मेरे पॉइजन का तोड़ निकाल ही लिया। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे सोमा का दिखाया जाता है। तो सोमा बेचारा जो होता है वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है। उस लड़की ने उसे 4 मोहरे दिए थे, यानी 4 उसे कॉइन्स दिए थे और अपने लिए कहा था कि तुम आज के बाद से मेरे एरेंड बॉय हो। एरेंड बॉय होने का मतलब ये नहीं था कि वो उसे अपना गुलाम बना ले। तो हमारा सोमा जब उसे वहाँ पर पंखा जोड़ रहा होता है, उसी के साथ उसे वहाँ पर महसूस होता है कि कोई फाइट कर रहा है। तो हमारा सोमा दूसरी तरफ देखना शुरू करता है। तो बैचुआ उसे कहती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर उस तरफ क्या देख रहे हो, तुमने पंखा जोड़ना बंद क्यों कर दिया। सोमा उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं दोबारा से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। और वो फिर से वहाँ पर उसे पंखा जोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही उसकी नजर दूसरी तरफ भी होती है, यानी उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई 2 बहुत ही पावरफुल मास्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट में फिर से फाइट का दिखाया जाता है। तो फाइट का सीन दिखाते हैं उस गहरे गड्ढे के अंदर, जहाँ पर एक तरफ बायरू होता है, दूसरी तरफ हमारा वैग्मा होता है। वैग्मा उसे कहता है कि इस गड्ढे के अंदर हवा नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने पॉइजन को फैला नहीं पाऊंगा। तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी और तुम्हारा आइडिया भी काफी अच्छा है। साथ ही वैग्मा कहता है कि मैंने यहाँ पर सेपरेट यूनिट के कैप्टन के बारे में सुन रखा है, मैंने कहानियां सुनी है कि म्यूरियम यूनिट का जो सेपरेट यूनिट का कैप्टन है उसने 5 स्टार्स हासिल किए थे गैंगरियोंग पैचियोंडो टेक्निक में। तो वो बायरू से कहता है कि वाकई में वो कैप्टन तुम हो जिसे 5 स्टार्स मिले हैं। तो हमारा बायरू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर उस पॉइजन से तो निपट लिया, लेकिन अब इसके आयरन आर्मर को हटाना होगा। पॉइजन तो क्या, अब इसका आयरन आर्मर हटाते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसके हाथों के ऊपर से इसके आर्मर को हटा दूं, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही पॉइजन बन चुकी है। जरा इसके हाथों की तरफ देखो, जहाँ पर इसने पंच बनाया हुआ है, इसका अपना ही जो बॉडी का पॉइजन है वो इसके आर्मर को पिघला रहा है, यानी कि ये इतना ज्यादा लीथल हो चुका है, इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पॉइजनस हो चुकी है कि ये अपने आर्मर को पिघला सकती है। वजह से मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वैग्मा से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया गया था कि मुझे बैक्चुआ को वापस लेकर आना और सोमा को सबक सिखाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले यहाँ पर मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे मास्टर इस बात से बिल्कुल भी नाराज होंगे अगर मैं म्यूरियम यूनियन के कैप्टन को यहाँ पर मार डालता हूँ। एक कैप्टन को मारने से बड़ी बात और क्या हो सकती है। बायरू कहता है कि अगर ये फाइट यहाँ पर इस तरह चलती रही तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा घाटा पड़ने वाला है। तो मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में। और वो अपनी तलवार लेता है और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इस बार जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारे स्लैशेस लगाता है। तो बायरू की स्लैशेस जो होती हैं वहाँ पर लकड़ी के टुकड़ों और साथ में उसके आर्मर के ऊपर भी लग रही होती हैं। वो बार बार उसके आर्मर के ऊपर लगती हैं, लेकिन वो अपनी आर्मर को सामने कर रहा होता है, बाजुओं को सामने की तरफ करता है ताकि वो सभी अटैक्स वहाँ पर ब्लॉक कर सके। और बायरू लगातार उसके ऊपर स्लैशेस लगा रहा होता है। बायरू कहता है कि इसका आर्मर बहुत ज्यादा टफ है, मैं अपनी तलवार की स्ट्राइक्स के साथ भी इसके आर्मर को काट नहीं पा रहा। लगता है कि मुझे ऊपर वाली साइड से इसके ऊपर अटैक करना होगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर वाली साइड पर चला जाता है और अपनी तलवार लेकर जैसे ऊपर से उसके सर में दंसाने लगता है। तो वैग्मा इसी के साथ उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, इस तरह के ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगे, अब तुम्हें खत्म करने का वक्त है। और वो तलवार के साथ उसे पकड़ता है और वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो बायरू बेचारा ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरता है और इसी के साथ ही वैग्मा अपने पंच में पावर रिलीज करता है और पॉइजन के साथ उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसे पंच मारता है तो हमारा बायरू जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है ताकि अटैक को अवॉइड कर सके। और इसी के साथ ही वैग्मा अपना पांव उठाता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है। और इस बार हमारा बायरू जो होता है वो बच नहीं पाता। उसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि हमारा बायरू जो होता है वो उस गड्ढे के अंदर से बाहर गिरता है, जमीन को तोड़ता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को सहारा देते हुए वहाँ पर बचाता है। तो वैग्मा भी गड्ढे के अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास 5 स्टार्स हैं तो तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन 5 स्टार वाला बंदा इतना ज्यादा कमजोर होगा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम इतने कमजोर क्यों हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने वाले हो जो होल्ड बैक कर रहे हो? और वैग्मा उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार जब उसे पंच मारता है तो हमारा बायरू अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो अटैक जो होता है वो जाकर तलवार के साथ टकराता है और तलवार भी वहाँ पर टूटने वाली हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, ये 1-2 हिट के साथ टूट जाएगी। तो वैग्मा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना रहे हो, लेकिन चाहे तुम कोई भी प्लान क्यों ना बना लो, आखिर पर तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही बायरू से उसके मुंह पर एक किक मारता है। जैसे वो वहाँ पर उसके मुंह पर एक
किक मारता है तो उसके मुंह के ऊपर से मुखौटा हट जाता है। तो मुखौटा हटने के बाद वेगमा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो कमजोर से फुटवर्क मेरे पर काम करेंगे? तुमने मेरा मास्क हटा दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम डीमन एम्परर बाइटिंग ग्रैस्प होता है उसको यूज करता है। अपने पंजे को आगे की तरफ करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बायरू नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि पीछे पेड़ के ऊपर जाकर उसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेड़ का आधा हिस्सा बीच में से निकल जाता है। वेगमा उसे कहता है कि तुम कितनी देर तक मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे। इसी के साथ ही अगला पंच जो होता है वो बायरू की कमर में पड़ता है और उसकी कमर में जैसी वो पंच पड़ता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल होता है कि उस बेचारे के मुंह से ब्लड निकलता है और साथ ही उसके कपड़े फट जाते हैं और साथ ही वो पेड़ भी दिखाते हैं कि वो पूरे का पूरा पेड़ ही सेंटर से उड़ जाता है और बायरू उड़ता हुआ सीधा जाकर उस पेड़ के साथ टकराता है और वहीं पर जाकर नीचे गिरकर सामने की तरफ देख रहा होता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वेगमा को यहाँ पर कौन हराएगा, क्या हमारा सोमा हराएगा या फिर बायरू खुद यहाँ पर इसको हराने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।